कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक मैथ का एक नियम लेकर के आए हैं, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास को आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू। चलिए देखिए, बोर्ड मास क्या होता है। BODMAS, बोर्ड मास 6 लेटर से मिलकर बने होते हैं। BODMAS, और सब का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। देखिए मैंने यहाँ पे अर्थ लिखा है। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कुल 4 होते हैं। कितने ब्रैकेट होते हैं? 4। देखिए बाबू, इसको कहते हैं बड़ी ब्रैकेट। यहाँ वाला और यहाँ वाला, इधर से, यहाँ से और यहाँ से, ये बंद हो गया, खुल गया, बड़ी ब्रैकेट। फिर इसको कहते हैं मंझली ब्रैकेट। देखिए ये दोनों को मंझली ब्रैकेट कहते हैं। फिर देखिए इसको कहते हैं छोटी ब्रैकेट, और इसको कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट। 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं, याद रखिएगा, 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं। फिर ओ से होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुना। याद रखना है इसको। ओ से ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का का मतलब गुना। फिर डी से होता है डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब होता है भागा, भाग, जिसको इस तरह से इसका सिंबल होता है। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन। एम से क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब होता है गुना। गुना से याद रखिएगा, गुना का सिंबल ये होता है। एडिशन। एडिशन, ए से एडिशन होता है। एडिशन का मतलब होता है जोड़। जोड़ का मतलब इसका चिन्ह जो होता है वो प्लस होता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। एस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, है ना। घटाव का मतलब इसका सिंबल जो होता है वो माइनस होता है। अब कैसे बोर्ड मास का रूल काम करता है, तो देखिए बाबू, बोर्ड मास का रूल कैसे काम करता है। सबसे ऊपर क्या है देखना है, बी। बी सबसे पहले किसका यूज़ होगा? बी का, मतलब ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा बोर्ड मास में। फिर दूसरे नंबर पर ऑफ है, तो दूसरे नंबर पे किसका काम होगा? ऑफ का। फिर तीसरे नंबर पे कौन है? डिवीज़न। डिवीज़न का काम तीसरे नंबर पे, यानी कि भागा का काम सबसे पहले होगा। चलिए 4 नंबर पे कौन है? मल्टीप्लिकेशन, मतलब चौथे नंबर पे किसका काम होगा? मल्टीप्लिकेशन, गुना का काम होगा। 5वें नंबर पे कौन है? एडिशन। एडिशन का में किसका काम होगा? मतलब भागा, जोड़ का काम होगा, जोड़ का। फिर 6ठे नंबर पे कौन है? सब्ट्रैक्शन। एस से सब्ट्रैक्शन होता है, घटाव का काम। तो याद रखिएगा, सबसे पहला काम ब्रैकेट का होता है और सबसे अंतिम काम किसका होता है? घटाव का होता है। तो मैथ का ये बहुत ही बेसिक नियम है, बिना इसको जाने हम मैथ नहीं सीख सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए बाबू, एक क्वेश्चन है आप लोगों के बीच बोर्ड मास का। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 गुना 16 भागा 8 प्लस 4 माइनस 5। तो देखिए कि इसमें क्या क्या सिंबल है। सबसे पहले सिंबल देखना होता है बोर्ड मास में। तो हमको गुना दिख रहा है, फिर भागा दिख रहा है, फिर प्लस दिख रहा है, और फिर माइनस दिख रहा है। तो चलिए इसमें देखिए, माइनस, जोड़ और भागा और गुना। तो यहाँ पे देखिए 4 सिंबल दिख रहे हैं। तो देखिए सबसे जो ऊपर है, सबसे ऊपर देखिए यहाँ डिवाइड है, भागा। तो देखिए डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, मतलब भागा, गुना, जोड़ और घटाव। चलिए तो देखिए बाबू, सबसे पहले काम किसका होगा? सबसे पहला काम जो होगा वो होगा डिवीज़न का। किसका काम होगा? डिवीज़न का। तो चलिए डिवीज़न का काम करते हैं। यहाँ पे 2 है, गुना है, गुना रख दीजिए। यहाँ पे 16 है, 16 रख दीजिए। अब बाबू, भागा का मतलब होता है बटा, बटा ऐसे बटा, है ना, बटा। और 8 यहाँ पे रख दीजिए, ऐसे 8। ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर कर दीजिए 4 माइनस 5। भागा का काम हो गया। चलिए भागा का काम हो गया। अब सारे बच्चे ध्यान से देखिए, भागा का काम हो गया। अब देखिए 8 से ये 16 कटता है, ऊपर नीचे कटता है। कितने बार में कट गया बाबू? 2 बार में कट गया। तो 2 यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे ये 2 बच गया, गुना ये 2 यहाँ पे बच गया। फिर क्या बच गया बाबू? 4 और माइनस 5। अब देखिए भागा का काम खत्म। अब किसका काम होगा? भागा के बाद आता है मल्टीप्लाई, यानी गुना का काम। तो गुना में देखिए कौन कौन गुना में है। तो गुना कि इधर और इधर कौन है देख लीजिए, 2 और 2। तो 2 और 2 को गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 हो गया। फिर प्लस क्या हो बाबू? 4, फिर माइनस 4। फिर गुना का काम हो गया बाबू, हो गया, बन गया। अब आगे देखिए जोड़। मल्टीप्लाई के बाद ऐड है, ऐड यानी जोड़। जोड़ में कौन कौन है बाबू? देखिए जोड़ के अगल बगल कौन है? देखिए इधर है 4 और इधर है 4, ये दोनों प्लस में है। तो इसको जोड़ दीजिए, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8, 8 और फिर माइनस 5। देखिए अंतिम में कौन है? घटाओ। तो अंतिम में किसको बाबू, किसको घटा देंगे? 8 में से 5 को घटा दीजिए, आ गया 3। तो देखिए फाइनली इसका आंसर बोर्ड मास का आ चुका है 3। चलिए एक क्वेश्चन मैं और लिया हूँ यहाँ पे, देखिए क्या है, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा।
क्या है 8/16, 8/16 -5 +3 × 4। इसमें देखिए कितना सिंबल दिख रहा है आपको। इसमें आपको भागा का सिंबल दिख रहा है, इसमें आपको माइनस का सिंबल दिख रहा है, प्लस का सिंबल दिख रहा है और गुना का सिंबल दिख रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा सिंबल मतलब सबसे ऊपर का सिंबल कौन है? तो सबसे ऊपर का सिंबल देखिए आपको भागा दिख रहा है, भागा फिर गुना फिर जोड़ और फिर माइनस, मतलब 4 ही सिंबल पे अभी मैंने क्वेश्चन लिया है। तो चलिए सबसे पहले किसका काम होगा? भागा का। तो क्या करना है? भागा का क्या क्या होता है नियम? कुछ नहीं, 8 है तो 8 लिखिए, भागा 16 है। भागा का मतलब होता है बटा, बटा क्या लगा दीजिए बाबू? बटा 16 लगा दीजिए, है ना। फिर क्या है बाबू? माइनस, माइनस कितना बाबू? 5। फिर क्या है बताइए? फिर प्लस 3 × 4, ये हो गया। चलिए अब क्या होगा? कुछ नहीं, अब कटेगा, ऊपर नीचे कटता है। याद रखिए गुना में बटा में अगर कोई चीज़ गुना और बटा में हो तो वो ऊपर नीचे कटता है। तो 8 से एक बार में 8 कट गया और 8 से 2 बार में 16 कट गया। मतलब ऊपर क्या बच गया बाबू? 1 और नीचे क्या बच गया? 2, यानी 1/2। फिर क्या है बाबू? -5, फिर +3 × 4। देखिए भागा का काम हो गया। अब हमारे पास बचा माइनस, प्लस और गुना। तो अब क्या करेंगे? 1/2 को रहने दीजिए, -5 भी रहने दीजिए, प्लस भी रहने दीजिए, क्योंकि भागा के बाद कौन आता है? गुना आता है। तो चलिए गुना कर दीजिए, 3 और 4 के बीच गुना है तो 3 चौक क्या हो जाएगा? 12, 3 चौक हो जाएगा 12। चलिए आगे क्या होगा? प्लस का काम होगा। तो प्लस में है कौन कौन? आप लोग बताइए मुझे। बाबू देखो 5 जो है बायां चिन्ह देखना है, किसी भी संख्या का बायां चिन्ह देखना है। बायां तरफ जो चिन्ह होगा वही उसका चिन्ह माना जाएगा, वही उसका चिन्ह माना जाएगा। सारे बच्चे गौर से देखिए, 5 का चिन्ह है माइनस, बायां देखना है। 12 का चिन्ह है प्लस और 1/2 का चिन्ह देखिए यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यानी 1/2 और 12 क्या चीज़ में है बाबू? प्लस में है। तो एक काम कीजिए, 1/2 और 12 को इधर ले आइए, ये हो गया प्लस और माइनस कर दीजिए 5। चलिए बाबू सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 12 और आधा, 12 और आधा कितना हो जाएगा? 12.5, 12.5। तो 12.5 को हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए? सारे बच्चे बोलिए। तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ ले लीजिए, भिन्न का जोड़, 2 और 1 कैल्शियम कितना होता है? 2 होता है। 2 से 2 एक बार में, यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 का पहाड़ा में 2 कितने बार में आता है? 2 बार में। 12 दूनी 24, माइनस कितना? 5, यानी 24 और 1 25, 25 बाबू 2, फिर -5। देखिए यहाँ पे जोड़ का काम हो गया, भिन्न का जोड़ कर लिए हम लोगों ने। चलिए अब यहाँ बटा क्या ले लेंगे? 1, बटा क्या ले लेंगे? 1। चलिए अब भिन्न का घटाव कर दीजिए, घटाव का काम हो जाएगा। 2 और 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 2 से 2 एक बार में, यहाँ हो जाएगा 25, माइनस 1 से 2 2 बार में, 2 को 5 से गुना करेंगे 10, यानी 25 में 10 चला गया, कितना बचा? 15। 25 में 10 चला गया 15, 15 बटा बाबू 2। अब इसको कटा दीजिए, कटा दीजिए। तो कटाने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7.5, 7.5। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, मैंने फिर से एक ले लिया है। अब देखिए इसमें का आ गया, देखिए इसमें क्या क्या सिंबल है। इसमें का सिंबल है, इसमें प्लस का सिंबल है, इसमें माइनस का सिंबल है, फिर इसमें प्लस का सिंबल है और फिर इसमें गुना का सिंबल है। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? तो कुछ नहीं बाबू, देखिए सबसे ऊपर का सिंबल कौन है? देखिए इसमें का भी आ गया, तो देखिए ब्रैकेट इसमें नहीं है, तो इसमें सबसे ऊपर का सिंबल जो है वो का है। तो का है तो सबसे पहले काम का करेंगे। तो का मतलब गुना होता है बाबू, देखो गुना होता है। अगर ये और ये कट रहा है ऊपर नीचे तो कटा देंगे। 2 से 8 कितने बार में कटा? 4 बार में कटा। कितने बार में कटा? 4। 2 से 8 4 बार में, 2 चौक 8। फिर देखो बाबू 4 नीचे और ये 4 ऊपर है ना। ये अभी काम में हुई हो रहा है काम, तो ये कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा। यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा बबुआ? 1 बचेगा, 1। अब फिर कितना? +5, +5, फिर -30, उतार लीजिए फटाफट, फिर 7, फिर गुना 3। यहाँ भागा नहीं है तो भागा नहीं है तो भागा का काम नहीं करेंगे। अब भागा नहीं है तो बाबू, भागा अब नहीं है तो ऑफ के बाद भागा ही आता है, डिवीज़न ही आता है। नहीं है तो गुना का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? गुना का। चलिए गुना का काम कर देंगे हम लोग। तो 1 +5 -30 प्लस 7 तिया 21, 7 तिया 21। चलिए 21, यहाँ पे गुना का काम हो गया, गुना का काम हो गया। अब क्या करेंगे? अब गुना के बाद आता है जोड़। देख लेना है कि इसमें जोड़ कौन कौन है। तो बायां चिन्ह देखना है, 21 के इधर देखो प्लस में है, 30 देखिए माइनस में है, ठीक है। तो 21 और 5 कितना हो जाए? देखिए 5 प्लस में और 1 भी प्लस में, तो 21 और 5 कितना?
बोलिए 21 और 5 26, 26 और 1 कितना 27, 27 जोड़ दिया, माइनस माइनस कितना 30। बाबू देखो 27 में से 30 को घटाना है, तो 27 में से 30 तो घटेगा नहीं, तो 30 में 27 घटेगा, तो 30 में अगर 27 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3। हाँ, अब जिसमें जो घटता है ना उसका जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह उतरता है, तो 30 का चिन्ह माइनस में है तो यहाँ माइनस उतर जाएगा, मतलब 27 में 30 घटाएंगे -3 बचेगा। तो ये इसका यहाँ पे ये आंसर आ गया, देख लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए बाबू देखिए एक अगला क्वेश्चन फिर से आ गया आप लोगों के बीच। देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है बनाना। देखिए बाबू यहाँ पे चिन्ह देखना है, सबसे पहले प्लस है, गुना है, का है, फिर से का है, कोई बात नहीं, प्लस है, फिर देखिए ब्रैकेट आ गया, क्या आ गया बबुआ ब्रैकेट आ गया, क्या आ गया ब्रैकेट आ गया, और फिर क्या है -5 है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला जो काम करेंगे ना हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट का करेंगे। क्यों करेंगे ब्रैकेट का काम, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला काम किसका होगा ब्रैकेट का, अगर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट आ गया। तो ब्रैकेट में देखिए कौन सा ब्रैकेट आया है, हाँ बताइए, स्मॉल ब्रैकेट आया है, छोटी ब्रैकेट आया है, तो चलिए सबसे पहले इसका काम कर लेंगे। तो ब्रैकेट का काम कैसे करेंगे, तो सिंपल है, जो जैसा है उसको वैसे ही उतारिए। 5 + 4 गुना 3 का 1/6, फिर का 8 प्लस। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट का काम होगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले किसका काम होगा प्लस का। क्यों प्लस का काम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस ऊपर है कि माइनस ऊपर है, तो प्लस ऊपर है, तो 5वां नंबर पे काम प्लस का होगा, तो ब्रैकेट के अंदर पहले प्लस का काम होगा। तो 4 और 5 प्लस में है, इसको जोड़ दीजिए 9, माइनस कितना 6, फिर माइनस कितना बाबू 5। चलिए फिर ऐसे ही इसको उतारिए एज इट इज़, 4 गुना 3 का 1/6 का 8 प्लस। अब देखिए 9 में से 6 को घटा देंगे, अभी ब्रैकेट का काम अब खत्म हो जाएगा, तो 9 में से 6 घटेगा कितना बचेगा बताइए, 9 में से 6 घटेगा बचेगा 3, 3 - 5, ब्रैकेट का काम खत्म। ब्रैकेट के बाद देखिए किसका काम होगा, ब्रैकेट के बाद होगा का काम। अब यहाँ का 2 जगह है, घबराने की कोई बात नहीं है। 5 + 4 गुना, चलिए तो का काम कीजिए, तो का काम यहाँ पे देखिए 3 से, देखिए 3 ऊपर और ये 6 नीचे है, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, का मतलब गुना होता है तो यहाँ पे कट जाएगा, 3 से 6 कट गया, कितने बार में बाबू 2 बार में। अब देखिए का मतलब गुना, अब देखिए ये 2 नीचे है, देखिए यहाँ बटा है, 2 यहाँ नीचे है और ये 8 यहाँ पे ऊपर है, तो 2 से इसको भी कटा दीजिए, कितने बार में ये कटेगा 4 बार में बस। देखिए बाबू क्या बचा, 4 के बाद गुना बचा, गुना बचा ना, यहाँ पे गुना था, अब यहाँ पे का, यहाँ पे भी का मतलब ही गुना होता है, तो यहाँ बच क्या गया 4, यहाँ पे 4, का नहीं लिखेंगे गुना लिख देंगे। प्लस कितना देखिए फिर कितना बचा प्लस 3 - 5। चलिए अब क्या होगा अगला काम, गुना का होगा जी, सही कहा आपने। 4 को 4 से गुना कर दीजिए, 4 × 4 = 16 प्लस 3 - 5। अब किसका काम होगा बताइए, अब काम किसका होगा, अब काम होगा प्लस का, तो प्लस में 5 है, 16 है, 3 है, ये तीनों को जोड़िए, तो 3 और 16 19, 19 और 5 24, 24 में से किसको घटाना है 5 को घटाना है, 24 में से 5 गया, कितना बच्चा बताइए 19 बच्चा। समझ में आया, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिए। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लाया हूँ, देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए तो बड़ा लग रहा है बोर्ड मार्क्स का, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बनाना। चलिए कैसे, तो यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे देखिए ये एक ब्रैकेट है, दिख रहा है आप लोगों को ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, और देखिए यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है इसको भी हम लोग ब्रैकेट कहते हैं। कैसे, अभी आप लोगों को मैंने समझाया था कि देखिए ये क्या है, ये सबसे छोटी ब्रैकेट है और ये सबसे अंदर है, मतलब सबसे पहला काम किसका होगा, ब्रैकेट का तो होगा, लेकिन ब्रैकेट में सबसे पहला काम सबसे छोटी ब्रैकेट का, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मंझली ब्रैकेट का, फिर बड़ी ब्रैकेट का, तो सबसे पहला काम किसका होगा छोटी ब्रैकेट का। तो चलिए देखिए बाबू यहाँ पे सारे बच्चे देखिए छोटी ब्रैकेट का काम, यानी कि सारे बच्चे गौर से देखिए, सारे बच्चे गौर से देखिए बाबू, इसको ब्रैकेट को रहने दीजिए और इसका काम कीजिए, इसका, इसमें सबसे पहला काम किसका होगा, तो यहाँ प्लस है यहाँ गुना है, सबसे पहले काम गुना का होगा, यानी यहाँ 4 + 5 दूनी कितना बाबू 10, इसमें अभी ब्रैकेट रहने दीजिए, प्लस जो जैसा है उसको वैसा ही लिखते चलिए, घबराने की कोई बात नहीं। ब्रैकेट का काम सबसे पहले 24 का 1/4 - 6, फिर देखिए सारे बच्चे देखिए, अब यही इसी का काम होगा, अभी इस ब्रैकेट का काम पूरा नहीं हुआ है। 4 10 कैसे है पता चला ना, 5 दूनी 10, गुना का काम पहले होगा, प्लस और गुना में गुना का काम पहले होता है। तो चलिए अब ये दोनों को जोड़ दीजिए 14, देखिए इस ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, ठीक है। प्लस कितना
40/20 प्लस कितना 24 का 1/4 माइनस 6। चलिए सारे बच्चे गौर से देखिएगा, सारे बच्चे गौर से देखिएगा यहाँ पे कैसे बन रहा है। अब किसका काम होगा बताइए, अब किसका काम होगा ब्रैकेट का। तो अब इस ब्रैकेट का काम होगा, बड़ी ब्रैकेट का। तो किसका काम होगा भागा का। प्लस और भागा में किसका काम भागा का, क्योंकि भागा ऊपर है। तो यहाँ पे चुक द प्लस रहने दीजिए, 20 में से 40 को भागा दीजिए। तो कैसे देते हैं बताइए, 40 और भागा का मतलब बटा होता है, 20 कर देते हैं ऐसे। प्लस क्या बाबू, प्लस 24 का 1/4 माइनस 6। चलिए तो इसको यहाँ पे कटा दीजिए, 20 से 2 बार में कट गया। अब देखिए क्या बचा, 14 प्लस 2 बचा, 24 का 1/4 माइनस 6। जैसे है इसको वैसे ही उतारते चलिए। अब क्या करेंगे बताइए, अब क्या करेंगे, अब करना ये है कि 14 को 2 में जोड़ दीजिए तो 16 हो जाएगा, ब्रैकेट वो ख़त्म हो गया। 24 का 1/4 माइनस 6। चलिए अब क्या होगा बताइए, प्लस का और माइनस, ब्रैकेट का काम खत्म, अब का काम होगा। तो का से देखिए इसको कटा दीजिए, मतलब का मतलब गुना होता है, 4 नीचे 24 ऊपर, कट जाएगा। ऊपर नीचे कटता है, हमेशा ऊपर नीचे कटता है। 4 नीचे है देखिए, बटा के नीचे है और ये 24 ऊपर है। तो 4 से 24 कितने बार में, 6 बार में। अब यहाँ 16 प्लस बाबू यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। का मतलब गुना, गुना करो 1 से, यानी 6 को 1 से गुना करो तो क्या हो जाएगा 6 माइनस कितना 6। क्या करेंगे अब जोड़ का काम करेंगे। तो 16 प्लस में है, देखिए इधर कोई चिन्ह नहीं प्लस, 6 भी प्लस में है, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, माइनस कितना 6। 22 में 16 को घटा दीजिए, 6 6 12 के 2 हाथ में, हाँ घटा दीजिए। तो घटा दीजिए इसको, कितना बचेगा 16 बचेगा, घटाने के बाद 16 बचेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन बड़ा लग रहा था लेकिन सब इजी वे में है, इसको अच्छे से वीडियो को देखिएगा तो ही समझ में ये। चलिए मेरे बच्चों, तो ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए अब मैं बोर्ड मार्क्स में आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ होमवर्क है, आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको बना लीजिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं अभी वीडियो नया नया बना रहा हूँ, आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना कर ला सकूं। और किस चीज़ पर वीडियो आप लोगों को चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए, है ना। मैथ के किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, क्लास 6 7 8 9 10th, है ना, कंपटीशन, किस चीज़ पे आप लोगों को चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, है ना, कोई सा भी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। मैं आप लोगों के लिए हर चीज़ पे मैथ का वीडियो लाकर आप लोगों को सरल भाषा में दूंगा। और मुझे सपोर्ट कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने प्यार से मेरा वीडियो देखा इसके लिए।